गुरु के बारे में नहीं सोचते, कभी अपने ही कष्टों को सोचते हैं। मैं बहुत तकलीफ में हूँ गुरुजी, मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है। अरे तू गुरु को अपने हृदय में धारण करके देख, तेरे सारे कष्टों को गुरु निकाल लें, गुरु बताएंगे कि क्या चीज है। इस बारे में तुम्हें एक बार उदाहरण देता हूँ कि एक उषितध्वज नाम का एक राजा था, बहुत संपन्न था, लेकिन वो शिव भक्त था। केवल शिव जी को ही पूजता था, किसी को पूजा ही नहीं करता था। शिव जी को ही अपना सब समझ करके शिवाजी को पूजा था ना। दूसरे लोग कोई व्रत आदि करते थे तो उनको उनके तरफ देखता भी नहीं था और उधर जाके नमस्कार भी नहीं करता था। चाहे कोई व्रत हो, नवरात्रि हो, वसंत पंचमी हो, कोई भी हो, उसकी तरफ केवल शिव जी को ही मानता था। तो माघ मास में रथ सप्तमी का दिन था और सभी लोग सूर्य भगवान की पूजा कर रहे थे। तो इसने देखकर ये अपने रथ पर अपने जा रहा था, तो उन सभी को देखकर आश्चर्य किया और उसने सिर्फ रथ सप्तमी की पूजा को देखने वाला खुल के कह दिया, जैसा क्या ये क्या तुम कर रहे हो, शिव से बढ़कर कोई नहीं है। उन तिरस्कार दृष्टि से उसने उन जो पूजा करने वाले थे, जो रथ सप्तमी की सूर्य की पूजा कर रहे थे, उनको धिक्कार या अधिकार से कह दिया कि तुम क्या कर रहे हो, शिव से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन यह बात जब सूर्य भगवान ने देखी, सूर्य भगवान तो दिखते भगवान के रथ पर जा रहा था, उसने उठकर श्राप दे दिया कि अगर ये ऐसा ही सब लोग सोचे तो मेरी पूजा कोई नहीं करेंगे। सूर्य भगवान ने उठकर श्राप दे दिया कि तू श्रीहीन हो जा, तेरा पास जितना भी धन दौलत राजापन है सब तेरा चले जाने दे, ऐसा सूर्य ने श्राप दे दिया। सूर्य के श्राप देते ही वो श्रीहीन हो गया। तब भी वो शिव शिव कह रहा था, शिव ने ओम नमः शिवाय यही कह रहा था। उसको श्राप लगने के बाद जब उन्होंने देखा कि मेरा शिष्य श्रीहीन हो गया है, शिव जी त्रिशूल पकड़कर सो गए, सूर्य को तो आज मार ही दूंगा, मेरे भक्त को श्राप देता है। वहां निष्ठा की बात कर रहा हूं मैं। और जब ये सूर्य को पता चला कि शिव भगवान त्रिशूल लेकर आ रहे हैं, वो तो ब्रह्मा के पास भागे, विष्णु के पास भागे, माता जगदम्बा के पास भागे, बोले मेरी रक्षा करो। शिव जी त्रिशूल लेकर मेरे पीछे बढ़े। त्रिशूल लेके पीछे पड़े हैं तो फिर कैसे हम क्या कर सकते हैं। विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान के पास जाके त्रिशूल लेकर शिव जी आए और कहे कि इसने मेरा भक्त शिव है, शिव का भक्त है, उसने इसकी अवहेलना की और इसको श्रीहीन बना दिया। मैं ये नहीं चाहता, मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु एक बात बताऊं, आप भी नहीं छोड़ेंगे, आपके दुश्मन को मैं भी कहाँ छोड़ता हूँ, आप मेरे दुश्मन को आप भी कहाँ छोड़ेंगे। अब हमारा एक ही मार्ग है, इसको बचाने वाला एक ही आदमी है। बोले कौन? गुरु, क्योंकि इसमें हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों बन के बैठे हुए हैं, निर्णय इसका आखिरी रहेगा। तो सब लोग क्या करें, शिव जी को भी लगा कि सचमुच है, हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा कहते हैं। तो इसके गुरु के पास, जो सूर्य शिव जी के बारे में उसको बताया था, उस गुरु के पास गए। उस गुरु वो ध्यान में बैठे हुए थे, उसको लगा कि शिव विष्णु दोनों आ गए हैं। तो एक तरफ से देख क्या रहे हैं कि बाएं हाथ से आशीर्वाद दे रहा है, दूसरे हाथ से उस शिष्य के बाल पकड़ लिए हैं, गुरु बैठा हुआ है। आए भगवान, बोले इसका न्याय करो। बोले प्रभु एक आज्ञा पहले दो, आप इस चीज को मानते हैं क्या? क्या गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, तीनों मानते हैं? मैं बराबर मानता हूँ। ये शिव का आशीर्वाद है, आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये ब्रह्मा शिव जी का आशीर्वाद है, उसके बाल पकड़ लिया हूँ और ब्रह्मा और विष्णु का हाथ आशीर्वाद दे रहा हूँ। अब बोलो इसको आगे क्या करना है। शिव जी हंसे और बोले गुरु से बढ़कर करने, एक आशीर्वाद देता है और एक त्रिशूल बाल पकड़ लेता है, तो दोनों का कारण एक ही हुआ और केवल इनको गुरु बचा सकता है। तो शिव हंसे और कहा किससे? उसने कहा कि तुम क्षमा मांगो। तो बोले क्षमा किससे मांगो? सूर्य ने कहा कि क्षमा किससे मांगो? बोले क्षमा तुम्हारे गुरु से मांगो, तुम्हारे विष्णु भगवान से। और क्षमा सबसे बढ़कर है। क्षमा मांगते ही शिव जी शांत हो गए और ब्रह्मा विष्णु शांत हुए, वो गुरु चरणों में पड़े। सब उन्होंने देखा कि इसकी श्रेष्ठता को देखा कि गुरु के शरण में, अगर गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है तो इनकी शापों का भी उद्धार गुरु ही कर सकता है। इसलिए गुरु गीता में कहा, शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता गुरु क्रुद्धे शिवो नहीं तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरु शरणं व्रजेत्। अगर शिव क्रुद्ध होते हैं तो उससे गुरु बचा सकता है, लेकिन गुरु क्रुद्ध हो गया तो शिव भी नहीं बचा सकता, क्योंकि शिव उसमें विराजमान है। और जब तक ये भाषा नहीं होती, इस भाषा को हम समझते नहीं, हम गुरु के प्रति अपनी निष्ठा बता ही नहीं सकते। इसी प्रकार हम एक बार देखते हैं कि आपको सभी को पता है, सत्य हरिश्चंद्र अपने वशिष्ठ उनके गुरु थे, उन कुलगुरु थे, और वशिष्ठ अपने गुरु से उन्होंने एक व्रत किया था कि मैं सत्य बात करता हूँ, सत्य वचन, सत्य से ही रहता हूँ। और वशिष्ठ के ईर्ष्या के कारण विश्वामित्र उनके दुश्मन थे, शत्रु थे, एक मानवीय विचारों में शत्रुता थी। जब सभी लोगों ने प्रशंसा आरंभ कर दी कि
वशिष्ठ महर्षि के शिष्य है हरिश्चंद्र, क्या बेहतरीन है, क्या बेस्ट आदमी है, क्या व्यक्तित्व है, वो सत्य का व्रत लेकर चल रहा है। सब लोग कहने लगे और विश्वामित्र तक ये बात पहुंची। तो विश्वामित्र ने कहा कि बेटा ये मेरे शिष्यों से भी बढ़कर है, उनके शिष्यों से भी हरिश्चंद्र जी का नाम बहुत ही जोर शोरों से चल रहा है। विश्वामित्र गए और आपको आगे कथा मालूम है, विश्वामित्र ने उनको कहा कि मुझे तुम जो मांगते हो देते हो क्या, पहले वचन दो कि देते हो। तो हरिश्चंद्र थे तो उन्होंने वचन दे दिया, बोले तुम्हारा राज्य मुझे चाहिए, राज्य तुम्हारा राज्य संपत्ति सब मुझे दे दो, तुम्हारी जो जो भी चीज़ें हैं ना वो मुझे दे दो। तो सत्य था इसलिए उन्होंने कहा दे दिया, लो संकल्प कर दिया। तो तत्क्षण विश्वामित्र ने कहा चलो ये सब राज्य मेरा यहाँ खाली करो, चलो हटो, निकलो घर से, निकलो बाहर। हरिश्चंद्र बाहर निकलने के सिवा उसको कुछ राज्य नहीं था, जब राज्य दे दिया हूँ तो यहाँ क्या। आगे चले तो पत्नी पुत्र भी चले, तो पत्नी पुत्र भी चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तेरे पत्नी पर तेरा क्या अधिकार है, तूने सब दे दिया, मुझे उसे भी दे दे। अब ये बात कैसे हो सकती है, लेकिन कहा नहीं मुझे होने वाली चीज़ नहीं है। और बाद में पत्नी को कहा कि मुझे क्षमा कर दे, तो इसके साथ ये जो कहते हैं उसका मान लिया, मैंने वचन दिया। पत्नी धर्मनिष्ठावान थी, वो पत्नी और पुत्र के साथ गई और विश्वामित्र ने अपने शिष्य से कहा कि इसको बेच के मेरे को पैसे ला ले, किसी वैश्य को बेच दे इसको और पैसे ला ले। शिष्य गया, पत्नी को बेच दिया, पैसे लाया और विश्वामित्र को दे दिया। उस घर में एक घर की चक्रवर्ती की रानी उस घर में कपड़े धो रही थी, लेकिन उसने पति के प्रति एक बात भी नहीं कही। पुत्र को लेकर चलती गई, बहुत दिन हो गए, भूखी हो गई। और बाद में और थोड़े दिन हो गए तो जहाँ जहाँ हरिश्चंद्र जाते थे उनको सताना आरंभ कर दिया। कहीं उसको भिक्षा भी नहीं मिलती, भिक्षा देने नहीं दिया, कहीं उनको रहने नहीं दिया। इस प्रकार हरिश्चंद्र जाते जाते एक दिन रात में थक कर गए थे जहाँ श्मशान था। उस श्मशान का अधिकारी तो उसको देखकर उन्होंने कहा कि मुझे 3 दिन से खाना नहीं है, अगर आप कुछ काम करो तो मैं यहाँ काम करते हुए मैं अपना जीवन गुजारा करता हूँ। और पत्नी के बारे में विचार करते हुए बहुत दुखी थे कि मैंने पत्नी को भी इस वचन को देकर, क्योंकि सत्य व्रत कर रहे थे, सत्य का वचन का पालन करना था। और वो पत्नी वहाँ उस वैश्य के पास काम कर रही थी, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, घर धोना, घर सोना। और उसके बाद एक दिन ये हुआ कि विश्वामित्र श्मशान में हरिश्चंद्र श्मशान में काम करने लगे। श्मशान में काम करते करते एक दिन क्या हुआ कि एक स्त्री पुत्र को लेकर आती है, जो हरिश्चंद्र का ही पुत्र था, वो मर गया था सांप के कटने के कारण, और उसे श्मशान में ही लाकर जलाना था। श्मशान में लेकर उस पुत्र को आई और उसके पास तो पैसा नहीं था, वैश्य तो सिर्फ पगार देता था, उससे कुछ काम नहीं, उसको बेच दिया था, इसलिए उसको देना ही नहीं था। जब गए तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र ने देखकर कहा कि ये पुत्र को जलाना है श्मशान में। तो हरिश्चंद्र ने कहा तुम्हारे पुत्र को जलाना है तो कुछ यहाँ पैसा लगता है, लकड़ी वगैरह सब जलाने के लिए पैसा दे दे। वो इतना हतप्रभ रही कि पैसा मेरे पास कहाँ है। उसकी आंखों से आंसू आने लगे, जलाने के लिए भी पैसा चाहिए और श्मशान में पैसा मांग रहा है। उनकी दाढ़ी वगैरह बढ़ गई थी। हरिश्चंद्र को पहचान न सके और दरिद्रता के कारण, कपड़े फटे होने के कारण हरिश्चंद्र भी उनको पहचान नहीं सके। और बाद में ये हुआ कि हरिश्चंद्र ने एकदम देखते हुए कहा कि तेरा जो मंगलसूत्र है ना उसे बेच दे और बेटे को जलने के लिए तो जलने का काम देख ले, उसको जलाने के। तो तब हरिश्चंद्र की पत्नी को याद आया, मेरे मंगलसूत्र को केवल मेरे पति के सिवा दूसरा कोई नहीं देख सकता और ये मेरा पति है। उसने देखकर कहा कि आज तुम्हारी यह स्थिति है, तुम्हारा सत्यव्रत का हाल देखो। जिसने मेरे मंगलसूत्र को केवल वही आदमी देख सकता है जो मेरा पति है, और मैं कहती हूँ कि तुम मेरे पति हो और ये तुम्हारा पुत्र यहाँ मरा पड़ा है। अब आगे बोलो को क्या करना है, या तो मुझे भी जला दो या पुत्र को भी जला दो। हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कर्तव्य है, बिना पैसे के मैं इसको जला नहीं सकता। तो तब विश्वामित्र उसी स्टेज में आए, मैं तुम्हें जलाने के लिए पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मेरी एक शर्त है। क्या? कि इस पत्नी को भी इसके साथ जला दो या इसके साथ खत्म कर दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पैसे के साथ। अब उनको कुछ नहीं रह गया, तो उन्होंने कहा यहाँ जलाना अगर है तो पैसे तो देने ही है। और जैसे ही विश्वामित्र पैसे देने गए तो ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी
और सभी लोगों ने देखा कि ऐसा सत्यव्रती मनुष्य तो हम जिंदगी में आज तक जीवन में नहीं देखे। और सभी लोगों ने देखा विश्वामित्र के आंसू में भी आंसू आए। और वहाँ जो स्मशान के अधिकारी थे वे स्वयं यमधर्मराज थे। कहा कि हरिश्चंद्र, जब तक सूर्य चंद्र है तब तक तेरा नाम रहेगा। तेरी गुरु के कारण तूने जो ये व्रत किया है, इतना कष्ट सहा है, ऐसा आज तक कोई व्रती नहीं हुआ, ना कोई व्रती होगा आगे, ऐसा होगा ही नहीं। इतने दुख को कोई सहने वाला होगा ही नहीं। और जब देखते हैं कि विश्वामित्र के आंखों में जब आंसू आया और कहा कि मैं आज हार गया, वशिष्ठ के शिष्य के सामने मैं हार गया, कि मैं तेरे शिष्य को जीत नहीं सका, मैं तेरा सब राज्य तुझे लौटा देना चाहता हूँ।